जय मां संतोषी। प्रिय श्रोताओं, आज का शुक्रवार खास है क्योंकि आज है माता संतोषी का दिन। माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री, जो संतोष, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। शुक्रवार को विशेष रूप से पूजी जाती है। भक्तों, ये दिन एक ऐसा अवसर है जब माता संतोषी अपने भक्तों पर अनगिनत आशीर्वाद बरसाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा और उसके गुप्त मंत्रों की विधि विधान से रोजाना जाप करता है, उसकी कथा का श्रवण करता है, तो माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन से सभी संकटों को दूर करने के साथ ही उनके घरों को धन धान्य से भर देती है। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। संतोषी माता की कथा और आरती। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के साथ 7 बेटे रहते थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा हुआ जूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ के इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़ी प्रेम से खिला रही है। जब वो खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा लो। तो वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली कि कल जाता तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले भाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूंगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। फिर उसकी पत्नी बोली कि पतिदेव, आप कोई अपनी निशानी दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह सब रख लो और मुझे भी अपना कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ है। ये कहकर उसकी पत्नी अपने पति के पीठ पर गोबर को हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते वो दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी के दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारे काम देखकर ही बताऊंगा। तब वह बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो वहीं पे रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी के सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का जिम्मेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी और उसे भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, ये क्या कर रही हो बहन? इसे करने से क्या होता है और ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह और रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। इस तरह उन्होंने उसे व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती।
एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ माँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता सोचने लगी, मैंने अपनी बेटी को कह तो दिया है, लेकिन उसका पति ना जाने किस हालत में है। तब संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। तब उसका पति बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी है। तब संतोषी माँ बोली, तू सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो अब संतोषी माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रखा और एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों के गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया जैसा संतोषी माता ने उससे करने को कहा था। घर गई, आंगन में लकड़ियों के गट्ठर रखकर बोली, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने द्वारा दिए गए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर ले और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी को देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए हैं ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, मैंने तुम्हें भी देखा माँ और इसे, दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख लिया और देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया, वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। तब वह बोला कि खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने सेठ के लड़के को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम लोग खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाने के बाद खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती हूँ, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो पैसे ही दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दी। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता, ये क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं भूल से लड़कों को पैसे दे दी थी, क्षमा करो माँ, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब संतोषी माँ बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ दिखा। पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया था कि लड़के भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी क्या? तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। तब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ।
ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ व चने से सजा मुख, सुर के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वो उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घरवाले भागकर दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास यह देखकर बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है? बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। तब संतोषी माता ने उन सभी को क्षमा कर दिया और माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कथा को कहते और सुनने वाले भक्तों को और हुंकार करने वाले भक्तों को सभी कष्टों से दूर रखना और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। इनका यह व्रत करने से धन, धान्य, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। ये व्रत करने वालों को खट्टे चीजों को ना खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दमके तब श्रृंगार लिहो, ओम जय संतोषी माता। गेरो लाल घटा छवि वदन कमल सोही, मैया वदन कमल सोही। मंद हसत करुणामय, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे, ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो, ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा
अंगीकृत कीजय, मैया अंगीकृत कीजय। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहु धन धन भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान करे जो तेरा वांछित फल पायो, मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। वैभव लक्ष्मी की जय। गणपति महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी शुक्रवार व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जय मां संतोषी, क्योंकि व्रत की कथा को सुनने के बाद जय मां संतोषी लिखने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर व्रत की कथा हम आपके लिए इस चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे। जय मां संतोषी। धन्यवाद।